हेलो साइकोलॉजी पीपल, वी वर डूइंग चैप्टर 2 और आज हम करने वाले हैं ट्रेट अप्रोच। इससे पहले हम टाइप अप्रोच कर चुके हैं पर्सनालिटी की। ठीक है, सो ट्रेट अप्रोच क्या होती है? ट्रेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ट्रेट्स वो चीजें होती हैं जो एंड्योरिंग होती है, रिलेटिवली एंड्योरिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारी किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के। ठीक है, रिलेटिवली आई टोल्ड यू मोर और लेस सेम ही रहेंगे। ये आपकी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ऐसी चीजें जिसपे पूरी आपकी नींव रखी हुई है, पूरी पर्सनालिटी आपकी इन पिलर्स पे खड़ी हुई है, इसी पे खड़ी हुई है। ठीक है, सो ये जो ट्रेट्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी के, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी के। अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, तो इसमें क्या हुआ है ट्रेट्स में, ट्रेट्स के हिसाब से हमने प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपल के, उनको देखने की कोशिश की है। बेसिकली अगर बताया जाए तो ट्रेट के जो इसको समराइज किया जाए तो ट्रेट रिलेटिवली स्टेबल होते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये बदलते नहीं है, इनमें स्टेबिलिटी हाई होती है, ऐसे ही रहते हैं। दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में भी पर्सन ऑलमोस्ट सेम जैसा ही बिहेव करेगा। ऐसा नहीं है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, गिरगिट नहीं है। ठीक है, देयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशंस आर दे वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल्स लीडिंग इनटू इंडिविजुअल डिफरेंस इन पर्सनालिटी। तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे आता है? स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है उस पे। ठीक है, ट्रेट इसका इसका जो कॉम्बिनेशन बना है, इसका इसका जो कॉम्बिनेशन बना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे। और स्ट्रेंथ मतलब कितनी मजबूती है उस ट्रेट में, वो कितना पक्का है वो ट्रेट की, आप कुछ भी कर लो वो ट्रेट हिलने वाला नहीं है, वो ट्रेट जाने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। सो सबसे पहले ट्रेट थ्योरी होती है एल्पॉर्ट की। एल्पॉर्ट ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल्स में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेट्स होते हैं विच आर डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर मतलब कि इनकी डिग्री ऊपर नीचे बदलती रहती है, मतलब कि किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे मान लो कि हम सब में थोड़ा बहुत शाइनेस है, लेकिन किसी में बहुत ज्यादा शाइनेस होगी, किसी में बहुत कम शाइनेस होगी। ठीक है, तो इन्होंने जो है इंडिविजुअल के ट्रेट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करा है, 3 तरीके के ट्रेट्स इन्होंने बताए हैं। कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, कुछ सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं और कुछ सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हाईली जनरलाइज डिस्पोजिशंस होते हैं। ठीक है, मतलब एक इंसान का जो पूरा लाइफ का गोल है वो इसी ट्रेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी का पूरा लाइफ नॉन वायलेंस के अराउंड ही था। ठीक है, आप मतलब अगर किसी को गांधीयन बोलते हो तो इट मीन्स कि नॉन वायलेंस की तरफ इशारा कर रहे हो कि ये। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने किसी, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, ज्यादा हरिश्चंद्र मत बन, तो हरिश्चंद्र किस चीज के लिए फेमस है? सत्य बोलने के लिए, सच बोलने के लिए, राइट? अपनी ट्रुथ के लिए, कि वो हमेशा सच बोलेंगे। तो हम बोलते हैं चल जो ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो। तो ठीक है, तो इसका मतलब कि ऐसे ट्रेड्स को कार्डिनल ट्रेड्स बोलते हैं जो उनकी पूरी लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। उनका मतलब नाम लेते ही आपको वो ट्रेड उनके याद आ जाते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी अपनी नॉन वायलेंस के लिए फेमस है, हरिश्चंद्र जी अपने ट्रुथ के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेड्स जो पूरी आपकी लाइफ जिसके अराउंड रिवॉल्व करे। देन आते हैं सेंट्रल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड्स थोड़े से कार्डिनल ट्रेड से लेस इफेक्टिव होते हैं, लेस जनरल होते हैं ये डिस्पोजिशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को बोलें कि ये बहुत वार्म है, सिंसियर बच्चा है, डिलीजेंट है, ठीक है, अपना काम टाइम से करता है, डिसिप्लिन्ड है, इस तरीके की चीजें ज्यादातर यूज होती हैं एज अ टेस्टिमोनियल। मतलब कि कोई जब आपको जॉब में जाना होता है, किसी को रिकमेंडेशन देनी होती है, तो हाँ, अगर आपकी जैसे मान लो कि आप जॉब के लिए जा रहे हो एंड पीपल, जो लोग आपके बारे में नोटिस करके लिखेंगे कि हाँ ये हार्ड वर्किंग है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा पंचुअल है, तो इस तरीके की चीजें जो होंगी वो आपके सेंट्रल ट्रेट्स को बताती हैं, दर्शाती हैं। ठीक है, देन आता है सेकेंडरी ट्रेट्स। अब सेकेंडरी ट्रेट्स मतलब कार्डिनल ट्रेट्स हो गए और देन हो गए हमारे सेंट्रल ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि इट्स काइंड ऑफ अ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई लाइक मैंगोस,
भाई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू लाइक बनाना, आई लाइक मैंगो, समबडी लाइक ऑरेंजेस, देयर इज नो बिग डील। किसी को एथनिक क्लोथ्स पसंद है, किसी को वेस्टर्न वेयर पसंद है। तो इस ट्रेड की मतलब ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं। ये एक बेसिकली एक तरीके से आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात हो रही है, क्या चीज आपको पसंद है और क्या चीज आपको पसंद नहीं है। तो ये इतने कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड्स नहीं होते। देन सेकंड थ्योरी है हमारी कटल कैटल की। नो रेमंड कैटल इनका नाम था। ये इन्होंने बहुत कॉमन स्ट्रक्चर दिया है जिससे ये लोगों को इन्होंने पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ा हो, स्टैटिस्टिक्स एक टूल होता है, उसमें फैक्टर एनालिसिस जैसे मीन मीडियन मोड होता है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, ऐसे ही एक टूल होता है स्टैटिस्टिक्स का फैक्टर एनालिसिस। उस फैक्टर एनालिसिस को लेकर इन्होंने 16 सोर्स ट्रेट्स निकाले हैं, ठीक है। इनका पर्सनालिटी, रेमंड कैटल का पर्सनालिटी टेस्ट भी आता है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम। सो ही हैज फाउंड 16 ट्रेट्स। सबसे पहला ट्रेट है सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट क्या होते हैं? सोर्स ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं। आप इनको कार्डिनल ट्रेट्स की तरह समझ सकते हो, जो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी पर्सनालिटी के। देन आता है सरफेस ट्रेट। सरफेस ट्रेट्स जो होते हैं वो सोर्स ट्रेट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट के साथ हमारी पर्सनालिटी इंटरैक्ट करती है, ऐसी सरफेस ट्रेट्स जो हैं सोर्स ट्रेट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। केटल डिस्क्राइब सोर्स ट्रेट्स इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिटिंग टेंडेंसी। तो बेसिकली सोर्स ट्रेट्स की ऑपोजिट टेंडेंसी होगी सरफेस ट्रेट की। केटल ने एक 16 पीएफ के नाम से इनका पर्सनालिटी टेस्ट भी आता है, जो सबसे वाइडली यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट आज भी। इनका अगर किसी की पर्सनालिटी को चेक करना हो, डिफाइन करना हो, तो इनका पर्सनालिटी टेस्ट आज भी यूज होता है। देन है हमारे आइजिंग, H.J. आइजिंग, इनको बोलते हैं आइजिंग थ्योरी। ये हमारी थर्ड थ्योरी है इसमें। सो आइजिंग ने क्या करा था, इन्होंने दो ब्रॉड डायमेंशंस जो कि बायोलॉजिकली और जेनेटिक्स पे बेस्ड हैं वैसे डिवाइड करता। हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर को कंसिडर करते हुए और हमारे जेनेटिक्स को कंसिडर करते हुए इन्होंने दो डायमेंशंस में पर्सनालिटी को डिवाइड करा, ठीक है। बाद में थर्ड डायमेंशन भी दे दी थी, वो हम आगे देखेंगे। पहला था न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी की ये जो डिग्री है, ये किसको दिखाती है? ये दिखाती है कि आपको कितना अच्छा कंट्रोल है अपनी फीलिंग्स के ऊपर, ठीक है। अगर तो किसी में इमोशनल स्टेबिलिटी है तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है ऐसा बंदा इमोशनली स्टेबल जो होगा वो इमोशनली काम होगा, ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल है। इवन टेम्पर्ड होगा, मतलब उसका जो नेचर है एक समान होगा। ऐसे नहीं अभी पल में तोला पल में माशा, अभी इतना हाई गुस्सा अभी फिर एकदम से शांत, ऐसा नहीं होगा। इवन होगा एकदम, ठीक है। रिलायबल होगा, उस पर रिलाई कर सकते हैं और अंडर द कंट्रोल रखेगा अपने इमोशंस को। जो न्यूरोटिक होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी न्यूरोटिक होती है, ऐसे ऐसे लोग एंग्शियस होते हैं, मतलब बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, मूडी होते हैं। कभी कुछ मूड कर रहा है, मूड स्विंग्स इनके बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा टची होते हैं, रेस्टलेस, एक बेचैनी रहती है हमेशा इनको ना, हर हर समय रेस्टलेस रहेंगे और क्विकली अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं ये लोग। तभी तो इमोशनली स्टेबल नहीं है, ठीक है। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, दैट वाज द फर्स्ट डायमेंशन। देन सेकंड डायमेंशन इन्होंने दी एक्सट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन की। ये युंग ने भी दी थी, ठीक है। एक्सट्रावर्जन क्या होता है? जो लोग एक्टिव हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, पार्टीज पसंद करते हैं, गर्गे गर्गेशियस हैं, इम्पल्सिव हैं, थ्रिल सीकिंग है। इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स बड़े पसंद आते हैं, एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। इंट्रोवर्जन में भी कैसे लोग हैं? जो पैसिव हैं, चुपचाप रहते हैं, क्वाइट हैं, ज्यादा पार्टी शार्टी में नहीं उनको इंटरेस्ट होता है, ज्यादा लोगों से मिलने में नहीं होता है, रिजर्व्ड पर्सनालिटी होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं उनको भटकना। और थर्ड पे आता है साइकोटिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। ये उन्होंने बाद में एड ऑन करी थी, ठीक है। लेटर ऑन ही एडेड दिस थर्ड डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या करती है? पहले वाले दोनों डायमेंशन से, मतलब एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी से इंटरैक्ट करती है ये वाली डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन हमारी साइकोटिज्म और सोशिएबिलिटी इंटरैक्ट करती है,
ठीक है। सो साइकोटिसिज्म क्या होता है? साइकोटिसिज्म जिसमें हाई होगा, जिन लोगों में इसमें हाई होंगे, ऐसे लोग होस्टाइल होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, मेरी ईगो कैसे हर्ट कर दी, हर चीज ईगो पे लेते हैं। एंटी सोशल होते हैं, सोशल सोसाइटी में जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको वैसे बिहेवियर करने हैं, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, फिजिकल भी लड़ाई झगड़ा फिजिकली भी करेंगे, वर्बली भी करेंगे। ठीक है, हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। और सोशबिलिटी ऐसे लोग जो हेल्पफुल होंगे, सोसाइटी में मिलजुल के रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, सोशेबल होंगे। सो आइजिंग का भी अपना एक पर्सनालिटी क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन पे लोग आंसर करते हैं, उसके बाद हम इसकी स्कोरिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन से डायमेंशन पे आप हाई हो, साइकोटिसिज्म पे हाई हो, न्यूरोटिसिज्म पे हाई हो, या किस पे। ठीक है। देन ये टेस्ट यूज आज भी किया जाता है, ये टेस्ट भी और कटल वाला 16 पीएफ का भी। ठीक है, दोनों ही पर्सनालिटी जो टेस्ट हैं वो आज भी यूज किए जाते हैं बाय साइकोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट कि पर्सनालिटी क्या है किसी पर्सन की। तो आपकी पर्सनालिटी थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इफ यू डिड, डू गिव मी अ थम्स अप एंड टिल keep learning and keep revising. I'll see you in the next video. Bye.